नमस्कार दोस्तों। लोकसभा संसद का सत्र प्रारंभ हो गया है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही बड़ा खेल हो जाता है। पहले दिन तक राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में सभापति का पदभार संभाल कर कार्यवाही को संचालित करते हैं और रात 9 बजे पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें और अपना इस्तीफा दे देते हैं। जो आदमी एक दिन पहले तक स्वस्थ रहता है और अपना कार्य भली भांति करता है, रात में 9 बजे आखिर क्या हो जाता है कि उसे इस्तीफा देना पड़ता है और कानों कान किसी को खबर तक नहीं होती। यूं कहा जा सकता है कि आजकल देश में जो चीजें चल रही हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा तीसरे को उसकी कोई जानकारी नहीं होती। क्या खेल है? स्वास्थ्य के कारणों से ही जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया या इस कारण के पीछे कारण कुछ और है? अपने बातों से कई बार कोर्ट हो या विपक्ष, उसके निशाने पर उपराष्ट्रपति जी रहे हैं और सत्ता पक्ष के लिए बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से उसका पक्ष लेते रहे। अचानक क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। रात में इस्तीफा दिया जाता है, मंजूर हो जाता है, बड़ी घटना है। प्रधानमंत्री जी मौन रहे। सत्ता दल का कोई सांसद बात करने को तैयार नहीं होता है। आखिर क्या हो रहा है? मीडिया जगत भी शांत रहता है। कयासों के माध्यम से भी खबर नहीं आती है। किस तरह का लोकतंत्र है, ये आप लोग विचार करिए। लोकसभा की कार्यवाही में विपक्ष पहलगाम जैसे मुद्दों पर चर्चा की बात करता है और सत्ता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कहते हैं, नियमों का हवाला देते हैं और कहते हैं मैं हर बात पर चर्चा करने को तैयार हूं। तैयारी तो है लेकिन चर्चा करेंगे नहीं। जब राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है, राष्ट्र पर कोई बात आती है, तो विपक्ष एक साथ सत्ता दल के साथ सुर में सुर मिलाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन कब, कहां, क्या और कैसे होता है, उसकी जानकारी भी विपक्ष को मिलना उसका अधिकार है। जब हम अपने दायित्वों को पूरा करते हैं तो मुझे मेरे अधिकार मिलने चाहिए। पहलगाम जैसे मुद्दे पर विपक्ष सत्ता के साथ रही, उसके बाद उसमें क्या क्या घटना हुई, किसने किसको मारा, वो कहां है, ये जानने का हक उसे है और सत्ता दल को उसे उसका हक देना चाहिए। फिर जब हम सत्ता की बात करते हैं, चर्चा की बात करते हैं, आप पीछे क्यों होते हैं? क्या तेज बोलकर विपक्ष की आवाज को आप दबा सकते हैं? अगर दबा सकते हैं तो ये फिर लोकतंत्र नहीं। आज विपक्ष यूं कहें, कभी चर्चा में आया इंडिया गठबंधन, आज फिर लोकसभा में एक साथ नजर आता है और सरकार से अपनी बात करता है। राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। सत्ता दल को कहने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन विपक्ष की बात क्या लोकसभा में नहीं कह सकता है? अब तो खैर भाई बहन भी लोकसभा में, सदन के अंदर हो या बाहर, मुद्दा गर्म है। विपक्ष एक साथ खड़ा है।
क्षेत्रों में कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन लोकसभा में जिस तरह से जनता के कर से वसूला गया पैसा सिर्फ हू हल्ला में बर्बाद होता है, यह उचित नहीं है। सत्र बुलाए जाते हैं चर्चा के लिए, आमजन की चर्चा होनी चाहिए, आमजन की बात होनी चाहिए। क्या सिर्फ हू हल्ला से ही सदन चलेगा? अरबों रुपए खर्च होते हैं और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। आखिर इसे कब तक बर्बाद किया जाएगा? जब हम विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं लोग सब विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, लेकिन वही दल जब विपक्ष आता है वही हरकत करता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आम जन का टैक्स का पैसा आखिर कैसे यूं ही बर्बाद होता रहेगा? जवाब देना होगा। सदन का सत्र इसलिए बुलाया जाता है, आम जन से संबंधित मुद्दों की बात हो, उसमें चर्चा हो, उसका कुछ रिजल्ट निकाला जाए। लेकिन होता क्या, शोर शराबे के बाद सदन में चीजें पास होती हैं, सदन को उसमें स्थगित कर दिया जाता है, कभी घंटा, कभी 2 घंटा, कभी आधा घंटा, फिर हुआ ना, फिर स्थगित। आखिर जवाबदेही आखिर किसकी होगी? कब तक होगी? कब चर्चा होगी? कब आमजन की बात होगी? और जिससे अपेक्षा होती है उससे उम्मीद भी होती। जैसे लोग कहते परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, माना कि पहले वो दल थे, कुछ कमियां रही होंगी, आपको जनता ने चुना, फिर आप वही कृत्य करेंगे तो जनता क्या करेगी? फिर परिवर्तन करेगी। तो जिस उम्मीद पर आप आए हैं उस उम्मीद के लिए काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि जनता के हित में काम हो। आप देखिए लोकसभा में किस तरह से स्थगन होता है, राज्य में किस तरह से स्थगन होता है, फिर सारे लोग इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ आ जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। होगा ये, कब तक पहलगाम जैसी घटनाएं हमारे देश में घटती रहेंगी? कब तक आतंकवादी खुले घूमते रहेंगे? 20 मिनट में आपने जवाब तो दे दिया, क्या 20 दिन में आप विपक्ष को जवाब नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, शायद देना नहीं चाहते। आप जानिए कल सदन में क्या होगा, उसके लिए आपको लगातार नजर बनाए रखना होगा, निष्पक्ष दस्तक, और अपने कमेंट्स देकर, सुझाव देकर जरूर बताइए कि मुझे और क्या चीज इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।